बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। जैसे कि पहले भी मैं आपको बताता रहा हूं कि कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम पर वो लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। बल्कि मैं अगर कहूं कि कश्मीर के साथ जहां पर सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की बात की जा रही है, वहां पे उसकी गद्दारी की जा रही है। मैं आपको कुछ सबूत दिखाऊँगा, उसके बाद फ़ैसला आप पे छोड़ूँगा। और ये मेरा जो सवालात हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ भी हैं। वो बहुत बड़े बड़े हमारे जो इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो FIA हो, वो नैब हो, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो हमारे जो है वो कोई भी इदारे हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर इस मामले में नहीं होगी तो सवालात मज़ीद उठेंगे और इंतहाई संगीन नोयत के मामलात तक पहुँच चुकी है इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया। तो अगर हमारे इदारे कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया के बारे में नहीं जानते तो इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता। और इतना सेंसिटिव एरिया कश्मीर जिसकी काज के लिए लोग कर रहे हैं, वो लोग कौन से हैं उन किसी को पता नहीं। और किसी को अगर पता नहीं तो फिर भी फेलियर है। और अगर किसी को जानना है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ बहुत सी चीज़ें। यानी हो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो लोग करवा रहे हैं वो कौन है। पहले भी मैं बताता रहा हूँ, एक शख्स के नाम पर 4 FIRs हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ID कार्ड नहीं बताता, लेकिन आपको ये बता दूँ कि चौधरी शहजाद अख्तर साहब हैं जनाब, थाना कोसार इस्लामाबाद में 389 ये उनके ख़िलाफ़ FIR हुई है 17 में। 160 18 में हुई है इस्लामाबाद में शालीमार थाने में। फिर 278 18 में हुई है शालीमार में। और फिर एक उनकी ही अपने ही जो ये टीम ऑनर थे मुजफ्फराबाद टाइगर, उन्होंने भी करवाई और उनके साथ मामला किए गए। बहुत से लोगों के साथ मामला, ज़रा पैसा आता है तो तमाम मकातफ़ी के लोग कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। उसमें एक में जुडिशल भी हुए, कुछ में अबूरी ज़मानत हुई इनकी, और अभी तक कुछ मामला चल रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इन्होंने पैसे देने हैं। 2 सालों में जो कुछ किया, इन्होंने मुलाजमीन को सैलरी तक नहीं दी। वो मैं अलग आऊँगा, कोर्ट केसेस हैं, मैं निकालूँगा। अब आ जाते हैं जनाब, इस वक्त हो क्या रहा है। सबसे बड़ा जो स्कैंडल है वो ये है कि कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया ने बरतानिया में जाके, UK में जाके एक इंडियन के साथ मायदा किया है। आप इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है कि इंडियन के साथ आप UK जाके मायदा करते हैं। कंपनी मैं आपको बताऊंगा, सबूत जिसको चाहिए मैं आपको बताऊंगा। और यासीन मलिक, यानी जो कुछ हो रहा है आपके सामने यासीन मलिक के साथ, उसकी अहलिया को बुलाकर पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज बनाने की बात की जा रही है। और UK में जाके इंडियन के साथ कंपनी रजिस्टर की जा रही है, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। और कभी किसी शख्स के थ्रू कहा जा रहा है कि हम उस पार लीक करवा रहे हैं, कभी किस नाम पे लीक करवा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपसे अभी चारों के वो शेयर करूं। एक तो ये है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लास्ट टाइम कौन कौन से बंदे थे स्पॉन्सरशिप में, इसमें बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके ब्लैक मनी है। इसमें बहुत से ब्लैक मिलर्स और ब्लैक मनी जिनके पास हैं, वो यहाँ इस जो उन्होंने फ्रेंचाइजी से ख़रीदी और उसके बाद ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उन्होंने कहीं भी कोई टैक्सेस नहीं दिए, करोड़ों रुपए की उन्होंने ट्रांजैक्शन खुद शो की, यानी ऑफ द रिकॉर्ड शो की, लिखे लेटर्स के हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना होती हैं। और फिर डेफिनेटली बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, FATF का मामला आपके सामने है और कश्मीर के नाम पर ये सारा कुछ हो रहा है। अफसोस की बात है। लेकिन एक तरफ ब्लिट्स के साथ आपको पता है कि KPL का मायदा होता है, दूसरी तरफ कंपनी के नाम मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जो डाटा चाहिए होगा तो मैं बता दूँगा। AIX कैपिटल होल्डिंग है जनाब, UK में कंपनी है, उसका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी। उसका मालिक का नाम देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके पाँव से ज़मीन हिल जाएगी, निकल जाएगी जनाब कि ये मौसूफ़ कर क्या रहे हैं। और UK में जा रहे हैं यानी, और बाकी ममालिक में जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। जिन लोगों के पास लाहौर जाने के लिए पैसे नहीं थे, आजकल वो F7 में घर रखते हैं, BMW गाड़ी उनकी है, V8 गाड़ी है, किसी के पास मर्सिडीज चल रही है, कोई सिल्वर ऑक्स में रहता है और कोई F72 में 2 कनाल की कोठी में रहता है। और इदारे हमारे अगर सिर्फ पैसे लेके खामोश रहेंगे तो फिर अफसोस है कि इदारों को सोचना चाहिए कि जब आप एक काम हो जाता है उसके बाद जाके किसी को गिरफ्तारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अभी भी सबूत नहीं मिल रहे तो फिर आप देखें UK KPL आप अगर लिखेंगे, UK की कंपनी यानी AIX कैपिटल होल्डिंग, मैं आपको बता रहा हूँ UK KPL यानी 138693777 अगर आप देखें तो इसका नंबर है 25/1/2022 को ये वहाँ रजिस्टर होती है। और मौसूफ़ यहाँ से न्यू ईयर मनाने भी जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एंजॉय भी करते हैं, कुछ लोगों को भी एंजॉय करते हैं और कुछ मामलात भी तय होते हैं। किसके साथ होते हैं वो मैंने बता दिया। और फिर उन AIX कंपनी का जो नंबर है 135
14971 आप ये यूके से चेक करवाएं। अच्छा जी, अब आ जाएं, आगे आ जाते हैं जनाब। अब लोग कह रहे हैं जी बहुत से कंपनीज है जिसका पता ही कोई नहीं। अफसोस की बात है कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, दोनों जो इंतज़ामिया के मेन पिलर्स हैं वो लोग कश्मीर से उनका ताल्लुक ही नहीं है, कश्मीरी कोई भी नहीं है, और वो सिर्फ पैसे की खातर एक SCCP में रजिस्टर करते हैं कंपनी, जिसको शो क्या करते हैं कि हमारी कंपनी नुकसान में है, ट्रांजैक्शन ही नहीं शो करते। अब SCCP के पास एक कंपनी जो है वो नुकसान में शो हो रही है और उसकी घर उनके जनाब करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, और फिर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, करोड़ों रुपए की कंपनीज यानी फ्रेंचाइजी सेल हो रही हैं, और जिन लोगों से करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं वो लोग कौन हैं? अगेन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। फ्रेंचाइजी ओनर कौन है जी? अरशद तनोली साहब हैं, जो आज से कुछ दिन पहले उन्होंने FIR करवाई रखी थी इनके ऊपर। अच्छा, अब वो 7-8 करोड़ की उनके पास टीम थी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने टीम जो है वो क्या कर ली है, यानी उनका जो मामला था, इन लोगों ने, एक अरशद तनोली है और एक हजवेरी ग्रुप है जो तोकीर अवान है, इन्होंने सूद पे पैसा दिया था, जो हमारे पास बड़ी अथेंटिक जो सबूत आए हैं। अफसोस की बात है, सबूत यानी किस पे दिया? सूद पे पैसा दिया। उसके बाद अब 10 साल के लिए जो अरशद तनोली है उसकी टीम जो है वो कोई फ्रेंचाइज को फ़ीस नहीं देगी। अब फ्रेंचाइज चलेगी कैसी? आपको ये भी बता दूं, ये मेरी अभी ख़बर आज की डेट में लिख लें कि अगले साल KPL नहीं होगी। ये लोग पहले भाग जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने टैक्स चोरी की है, इदारों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, इदारों को इस्तेमाल किया है, लोगों को इस्तेमाल किया है, और करोड़ों रुपए लोगों को देने हैं और ख़ुद करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बना के ये मुल्क से फ़रार हो रहे हैं। तोकीर तनोली साहब हैं, इन्होंने पैसे दिए थे, ज़ाहिर है इन्होंने कोई 30-35 करोड़ की गेम की थी, शेयर थे, उन्होंने शेयर निकाल लिया, अपना पैसा सारा, उन्होंने कहा जी मैं 10 साल फ़ीस नहीं दूंगा, बस मुझे इस तरह कर ले। तोकीर अवान साहब हैं, बाग स्टेलियन इनके पास है, इन्होंने कौंसिल का चेयरमैन भी बनाया, हलफ भी लिया था कि मैं KPL इंतज़ामिया को जेल भेजूँगा, अगर हलफ चाहिए तो मैं दे दूँगा। अच्छा, इनके मामला भी हैं कि तकरीबन 35 करोड़ इन्होंने भी कुछ 2-4 करोड़ दिए और फिर सूद में पैसे से लिए, और 35 करोड़ का इन्होंने भी सौदा कर लिया। अब ये भी आगे कर रहे हैं। फिर मीरपुर रॉयल्स है, जो पहले आदिल वहीद के पास थी, जिन्होंने भी 8-10 करोड़ लगाया था, लेकिन ज़्यादा कुछ लोग बता रहे हैं 15 करोड़ तक लगाया, लेकिन 8 करोड़ में उन्होंने वापस कर दी। और फिर इन्होंने अब्दुल वाजिद साहब एक हैं, उनको जो है वो सेल की। एक ज़राए बता रहे हैं कि 13.5 करोड़ अभी तक उनसे लिया गया है, कोई कह रहे हैं 12 करोड़ लिया गया है, लेकिन ये सारी ब्लैक मनी है, यानी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। फिर आज रावलाकोट हॉक आ गई, जान वली हैं, इनके तल्लक एजेंसी से है, और ये जो है वो इन्होंने भी 7 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद बहुत से लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। आगे आ जाए, कोटली लाइन्स आ जाएँ। अच्छा, ये ओमर आइसक्रीम आप जानते ही हैं, उन्होंने ये ली थी और इन्होंने भी सेल कर ली। उसके बाद इस्लामाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर ने ये ख़रीद ली। अच्छा, ओवरसीज़ वॉरियर जो है वो इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी डीलर ने ख़रीदी है, ये दोबारा सेल हुई है। ओवरसीज़ वॉरियर ये पहले कुछ 6 करोड़ की थी, अब कहा जा रहा है कि थोड़ा सा महंगी हुई है। और इनवर्क्स आपने देखा होगा, ये जो मुख्तलिफ करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, उन्होंने ली थी लेकिन वापस कर ली। इसी तरह जम्मू जांबाज है, उसके साथ जो शुरू में फ्रॉड हुआ और उसके बाद उनको मैनेज करने की कोशिश की गई ताकि मज़ीद जो है ना वो काम ख़राब ना हो और मामला चलता रहे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जनाब कि कश्मीर के कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। इस वक्त जो कश्मीर के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट से मैं आपसे शेयर करूँगा। DG स्पोर्ट्स जो पहले के थे और अब के हैं, एक मौसूफ तो दुबई में घूमते रहे हैं और उनकी कुछ फुटेजेस हैं, कुछ वो है वो आपसे शेयर करेंगे। एक ने अपने बेटे को जो है वो लाइट्स का ठेका लेके दे दिया, वो खुश हो गए। कुछ खानों के ठेके ले लेते हैं और ये कश्मीर के लोगों को इस तरीके से मैनेज करते हैं। किसी को पैसे ले लिए, किसी को 2 लाख सैलरी लगा दी कि जनाब आप खामोश रहें और हमें काम करने दें, और इस तरीके से इन्होंने अपना काम जारी रखे हुए हैं। और अफसोस की बात है कि सबसे अफसोस की बात है कि हमारे इदारे अगर खामोश है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर उनको ही नहीं समझ आती। मिनिस्टर फाइनेंस जो हैं माजिद खान, उनके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। दुबई में उनको अयाशी करवाई गई है कि उनको खुद चाहिए कि ज़रा जस्टिफिकेशन दें। कोशिश की गई है उनसे रब्ता करने की हमारी टीम के, कि वो बताएं कि वो वाकई ऐसा हुआ है, उनको अयाशी कराई गई है, या उनको भी नहीं है इल्म के वो कर क्या रहे हैं। और माजिद खान साहब से मैं रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि ज़रा आप चेक कीजिएगा कि इनकी ब्लैक मनी जो फ्रेंचाइजी से ली गई, आप फाइनेंस मिनिस्टर किस चीज़ के हैं? आपको इतना नहीं पता कि आपके नाम पर जब जो कुछ हो रहा है, आपका नाम इस्तेमाल करके कुछ हो रहा है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आपकी नाकामी है, और अगर आपको पता है तो फिर तो आप मुलव्वस हैं। तो इसलिए आप ज़रा डॉक्यूमेंट्स चेक करें।
और इनके बैकग्राउंड चेक करें, ये कौन लोग हैं, ये आज से 2 साल पहले कौन लोग थे जिनके पास लाहौर जाने के लिए पैसे नहीं थे, जो रेंट पूरा नहीं कर सकते, गाड़ियाँ रेंट पे थी, आज वो करोड़ों अरबों के मालिक बन गए और कश्मीर के नाम पर। और अफसोस की बात यह है कि यूके में जाके एक इंडियन के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं, और ये शायद ब्लिट्स को भी नहीं पता, उनसे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, अगली बात आ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपसे मेरी एक है कि ये B4U कंपनी जिसके 5 लाख मुतासरीन अभी भी हैं, उससे मौसूफ ने 20 करोड़ रुपया लिया। ये एग्रीमेंट मेरे पास है, ये आपके सामने मैं आपको शेयर करूँगा। ये जो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ FIR हुई हैं वो आपको दिखाऊँगा। ये SCCP में जनाब जो लोग मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन लोग हैं SCCP में। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको भी पता होना चाहिए कि SCCP में जो मालिक हैं वो कौन है। शहजाद चौधरी हैं जनाब, ये CEO हैं। आरफ मलिक ये प्रेसिडेंट हैं। अरशद तनोली पहले थे, फिर उन्होंने कोई 20-25 करोड़ का गेम किया और साइड पे हो गया। उन्होंने 10 साल तक फ्रेंचाइज फीस ही नहीं देनी। अरशद खानज़ादा हैं, खटक हैं, ये चेयरमैन हैं। दुबई में इनको गाड़ियों का काम है और यहाँ पर जो कुछ करते हैं इनके बारे में भी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। साकिब खटक हैं, कोहाट से इनका तल्लक है, और ये जनाब चीफ़ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और अफरीदी साहब का अलग से एक पूरा एक वो है कि अफरीदी साहब के पीछे कौन कौन लोग थे, अफरीदी साहब के साथ इन्होंने क्या किया, उनको कैसे ब्लैकमेल किया, और शहरियार अफरीदी की आपको अलग से बताएंगे। अंजम चौहान साहब हैं, ये फैसलाबाद से इनका तल्लक है, ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, एडमिन करते हैं, इन्हीं के थ्रू गेमें चलती हैं सारी। वो अलग बात है कि क्या होती है क्या नहीं होती। लेकिन एक 2021 में MG गाड़ी किसी को दी गई थी, वो भी आपको बताएंगे कि वो मामला क्या है। लेकिन ये SCCP में जो कुछ इन्होंने दिखाया है कि वहाँ पर नुकसान में जा रहे हैं। अफसोस है हमारे इदारों पे कि हमारे इदारे यानी कश्मीर काज के ऊपर जो लोग कर रहे हैं। और एक और जो अजीब तरह की ख़बर है, ये इदारों को ज़रा क्लियर करना चाहिए, अपने क्लैरिफाई करना चाहिए कि कुछ लोग इनके बता रहे हैं कि इदारे इनके साथ मिले हुए हैं, इदारे अपना हिस्सा लेते हैं। तो ज़रा अपना आपको क्लियर कीजिए कि अगर आप हिस्सा लेते हैं तो फिर भी बताइए, जो बताना नहीं आपने, लेकिन अगर नहीं लेते तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक सबूत के तौर पर आप अगर देख लें तो फ़ाइल अगर जल्दी बना लिया करें लोगों की तो शायद आसान हो जाएगा। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी आपके सामने है। फिर जो अफसोस की बात यह है कि जो लोग, आज से मैं आपको डेट बताता हूँ कि 9 मई 2022 4 फ्रेंचाइजीज जिन्होंने लिख के भेजा है कि हम KPL PCB को लिखा कि इनको NOC नहीं देना, आपने आज़ाद गवर्नमेंट को दिया कि हमारे साथ इन्होंने 20-20 22-22 करोड़ हमने दिए हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप अंदाज़ा करें 6 टीमें अगर 20-20 22-22 करोड़ लगाती हैं तो 1 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई। अभी टीमें वापस सेल हो रही हैं तो इस दफ़ा फिर 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन SCCP में ट्रांजैक्शन बहुत कम शो की, अपने अकाउंट्स में बहुत कम शो गई, पैसे शो किए गए। फ्रेंचाइजी को कहा गया कि आपकी ब्लैक मनी है, अगर आप टैक्स चोरी नहीं करेंगे आपके पीछे लोग आ जाएंगे, और उन्होंने भी ऐसे ही किया और अभी वो भी बुरी तरह से फंसे। और मैं ये चाहूँगा इदारों से कि इन लोगों की तमाम की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जितने भी फ्रेंचाइजीज ऑनर हैं इनको देखा जाए कि इनका पैसा जो है वो किस तरह इन्होंने दे, अंडर टेबल क्यों डील कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है। फिर अब अजय देखें, मुजफ्फराबाद टाइगर, बाग स्टैलियन, रावलाकोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स, ये इनके साइन मौजूद हैं जिन्होंने लिख के भेजा है PCB को भी और सदर को भी। इसमें उन्होंने क्या कहा, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पैसे दे के किसी को भी चुप कराया जा सकता है। लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ सीजन 1 सेंट्रल पूल शेयर, नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट। कोई ऑडिट आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। अब अफसोस के साथ है कि अब्दुल माजिद का नाम जो आ रहा है, मुझे पता है कि वो जेंटलमैन है, वो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ बात करूँ। हमारी टीम उनसे रब्ता कर रही है, वो नहीं कर रहे, उन पर बहुत गंदा इल्ज़ाम है और मैं नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ डिस्कस करूँ। और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन पर भी बहुत गंदा इल्ज़ाम है और कुछ हद तक चीज़ें क्लैरिफाई नज़र आ रही हैं क्योंकि वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जो टैक्स चोरी हुई है तकरीबन 15 से 20 करोड़ की, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 10 से 12 लाख पे मैनेज कर दिया गया। तो इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है कश्मीर प्रीमियर लीग की। और अफसोस की बात यह है कि अब्दुल माजिद खान साहब, अगर मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट पूरी की पूरी इनको फ्री सर्विसेज भी देगी, पैसा इनके अकाउंट्स में जाएगा, यूके में जाके इंडियन के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे, तो कल आप लोग कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप मिसाल मलिक जिसको लेके सॉफ्ट इमेज के लिए क्या नाम लेंगे? अफसोस की बात है। लेकिन मैं इतना डाटा है कि मैं एक पे अगर एक घंटा प्रोग्राम करूं तो वो भी कम है। मज़ीद मैं चीज़ें कल क्योंकि आपसे शेयर करूंगा। फ़िलहाल मैं इतना आपको बता दूं कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ अच्छा, ये लिखा गया है कि एक तो यह है कि इनका NOC कैंसिल किया जाए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को लिखा गया है कि ये कम्प्लीटली फेल हुए हैं। इन्हीं की लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब कि
एक तो यह है कि हमने कश्मीर का इमेज बहाल करने के लिए सारा कुछ किया, लेकिन हमें क्या कहा, दिस इज, अच्छा ये कहा गया कि इन अ कम्प्लीटली अनप्लैन्ड, डिस्टॉर्टेड एंड डिक्टोरियल मैनर, ये हमारे साथ काम किया गया, यानी PKPL के इंतजामिया ने। दिस अल्टीमेटली लेड टू वेरियस एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑन देयर पार्ट ऑफ अगेंस्ट विच अ डिटेल्ड क्लोजर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कि ट्राई टू ऑल पॉसिबल वेज, हमने निगोशिएट करने की कोशिश की विद KPL मैनेजमेंट टू अराइव एन एमिकेबल सोल्यूशन हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। फिर उन्होंने कहा एज वी फाइट आर वे टू जस्टिस वी एक्सपेक्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू PCB सपोर्ट बाई विद होल्डिंग सीजन 2 NOC एंड disallowing KPL फ्रॉम कंडक्टिंग एनी फर्दर एक्टिविटीज़ बिफोर सेटलिंग इशू। जो भी है हमारा इशू साहब ने, अब इशू सॉल्व हो गए, करोड़ों रुपए कश्मीर के नाम पर लूट लिए गए, इमेज को कश्मीर का बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें अगर इंडियन को भी इन्वॉल्व करना है, UK में भी एक इसी दौरान एक कंपनी रजिस्टर होती है और उसका पार्टनर एक इंडियन होता है, एक इंडियन को राइट्स भी दिए जाते हैं। तो कल मैं उस पर आपको पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन इदारों से गुजारिश यह है कि ज़रा अपनी होमवर्क कर लें। अगर आपको ये नहीं पता कि कश्मीर के नाम पर क्या हो रहा है, और अगर ये लोग जो दावा कर रहे हैं, अफसोस के साथ जो ये दावा कर रहे हैं वो अगर ठीक है, तो फिर इसका मतलब है पैसे के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अफसोस की बात यह है कि आप पैसा तो लें, लेकिन कम अज़ कम कोई फेयर चीज़ तो कर लें कि कश्मीर के नाम में कुछ हो रहा है। तो कल आपको मज़ीद इस पर जो है वो डिटेल बताएंगे।